कर रहे हैं, भोली चिड़िया नहीं चील है, कॉफिन में आखिरी कील है, यू नो इट्स वेरी लिरिकल इन अ नाइस वे. और मेरी खुशकिस्मती कि ऐसा मुझे किरदार करने को मिला, एंड इट्स रियली ट्रूली प्रोग्रेसिव राइटिंग कि इन्होंने फीमेल कैरेक्टर लिखा है, ऐसे लेडी डॉन. And that also in 2013, that was before. Like, and I think that deserves a huge round of applause as well. Film में जैसे कि हमने देखा है ना, भोली is always against the boys. How exactly is it offset? No, we are all one. We are all one very happy family, जी. Fabulous जी. बहुत ही अब है तो है. We become friends actually. हम सब के लिए वो शुरुआती दौर में पहली या दूसरी फिल्म थी. We were all learning. We were all new. Instagram वगैरह ऐसा नहीं था जैसा अभी है, तो हमारी दोस्ती बहुत असली और पक्की थी without giving each other shout outs on stories. But we've hung out a lot. बहुत सारे खाने साथ में खाए हैं, बहुत सारे गम बांटे हैं, बहुत सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है. And my wish is that everybody gets to do at least one film in their life where they can make friends like this. So sweet. Thank you. Thank you. Can we please clap for Bholi Punjab and Urf Richa Chadda? And thank you so much for being here. अब थोड़ी सी इमोशनल सी हो गई है. पानी और टिश्यू दोनों. And you can, yeah, thank you. मैं ले लेती हूँ. तूने नाक पोंछी इससे? नहीं पहुँची तो क्या ही मजे. No, हो गया. It was a passing phase, guys. Relax, कुछ नहीं हुआ है, okay? Get on with your lives. Thank you. नाक नहीं पहुँची, पसीना तो पहुँचा होगा. Sorry, लेट हो गया बताना. काफी लेट हो गया. Thank you so much, Richa Chadda. You can take your seat. I'm going to Thanks. call upon the person जिन्होंने यार मेरा बड़ा मन कर रहा है नाच लूं बिल्कुल. यार मैंने पागल हो जाना है, ठीक है. When I call him on stage, I'm going to go crazy. We love you, Pankaj Tripathi. ये धन्यवाद. थैंक यू. ये बताओ कि सीटी घर से लाए हो कि गेट पे मिला है? गेट पे बटा है ना सीटी. While we're at it, अगर हम हमारे whistles को थोड़ा सा साइड में रख लें, हम तालियां बजा के प्लीज पंकज सर को मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहते हैं because he's recently won the National Award for a supporting actor in this very important film called Mimi. Of course, Pankaj sir, whenever he graces the screen, we cannot forget the character that he plays. And हाँ तुम लोग steal करो मेरी limelight. मैं कहने वाली थी ना. Undo कर दो उसको. Can we please say happy birthday to Pankaj sir. Happy birthday Pankaj sir. अच्छे से गाएंगे, केक भी काटेंगे, लेकिन अभी फुकरे 3 के बारे में क्यों? अरे धन्यवाद. पंकज सर खुलासा कीजिए पहले तो. पंकज सर साल में 2 बार बर्थडे बनाते हैं, एक आज और एक 28 को, जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी. तो असली वाला उसी दिन है 28 को. वैसे मैं कभी नहीं मनाता हूँ, ना ये ना वो. मुझे उतना रुचि नहीं है इस कॉन्सेप्ट में. थैंक यू. आई लव यू टू. पंकज सर, पंडित जी का जो कैरेक्टर है उसे यस जिंदाबाद. 1 सेकंड. जिंदाबाद. भाई भोली पंजाबन और चूचा थे इलेक्शन में, आपने इनको ही खड़ा कर दिया. पंडित जी के साथ ये जो, हाँ बहुत बढ़िया. हाँ नहीं चलेगी. हमारा नेता कैसा हो, पंकज जी जैसा हो. दैट्स करेक्ट सर.
ये जो अटैचमेंट है पंडित जी के साथ में हमारा तो बहुत सारा है, आपका अटैचमेंट कितना है? मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। ठीक है सर, हो गया मेरा काम। नहीं नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा है इनसे, क्योंकि फुकरे 1 में पंडित जी एक मुश्किल से उस कैंपस में जहाँ ये दोनों आना चाहते थे उसके चौकीदार थे गेट के, तो 8-10 सीन का रोल रहा होगा। वहाँ से पंडित की जर्नी है कि पंडित ने बाध्य किया विपुल को और मृग को कि मुझे और लिखो, लिखते लिखते अब पूरी फिल्म में बिखर गया। तो एक गेट कीपर पर बैठने वाला दरवान धीरे धीरे पूरी फिल्म में दरवानी करने लगा। तो खास जर्नी है ये। सर ये हमारे जितने पंकज त्रिपाठी फैंस हैं, which is everybody who watches your films, वो हमेशा ये कहते हैं आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप जिस प्रकार से डायलॉग्स डिलीवर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। राज जो है वो जरा हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने आपके लवर्स हैं, फैंस हैं, उनको प्लीज बता दीजिए। कोई राज नहीं है, बस खिचड़ी खाता हूँ सेट पे रोज, तो पेट शांत रहता है तो दिमाग भी सही रहता है, फिर लाइन भी सही डिलीवर हो जाती है। नहीं जेन्युइनली, मतलब ये सही आंसर है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। खिचड़ी ही खाता हूँ 30 दिन शूटिंग में, जितना दिन भी रहूँ। Simplicity is the best policy. हाँ Can जी। we please? हाँ, वो अच्छा पंच लैंड किया है ना, बर्फ के गोले वाला। मुझे भी हंसी आ गई देख के वो ट्रेलर में। पंकज त्रिपाठी के लिए can we please put our hands up together, guys? Thank you so much. धन्यवाद, थैंक यू। अब हमने विपुल विक के बारे में इतनी बातें सुनी हैं, अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते वो हो पाते। सो एक एक करके आई वुड लाइक टू रियली आस्क यू टू प्लीज पुट योर हैंड्स अप टुगेदर फॉर द पीपल दैट यू डोंट सी when you watch the film, but they are really very important in making the film come true to its glory, to the 10-year glory that we are going to celebrate today. Can we please put our hands up together for Anil Thadani, AA Films distributor? Can we please put our hands up together for Vishal Ramchandani, the CEO of Excel Entertainment? Can we put our hands up together for Qasim Jagmagia, the co-producer Excel Entertainment? And can we please put our hands up together for the man called Vipul Wake, the writer for Fukre 3. Can we also quickly have the birthday cake for the man of the moment? सर खिचड़ी का बनाया हुआ है केक है, खा लेंगे? अरे प्लीज मत, मैं असहज हो जाता हूँ, तो मुझे अच्छा रहेगा आप ना कटवाएं। मैं थैंक यू सो मच इस जेस्चर के लिए, बट ना कटवाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। मैं असहज हो जाता हूँ, मैं बहुत थोड़ा केक काटने नहीं हम वाला खा व्यक्ति लेते हूँ। यार, मना कर दिया नहीं आपने। नहीं, आप पीछे खा लेना। सर आज आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात कह ली है, हम बर्थडे केक नहीं, हम घर जाके सब खिचड़ी खाएंगे। नहीं, मैं ऑलरेडी मोमोज खिला चुका हूँ सेट पे, पूछो। बहुत बहुत खुद खिचड़ी खा यहाँ रहे हैं, लोगों मोमोज को बन के मोमोज आते हैं खिला इनके रहे घर हैं। Can we You know? please put our hands up together for everyone that's present here, including the media, including the audience. But अब असली चीजें शुरू होती हैं। अब हम आपसे पूछेंगे, we'll take this moment so that you can ask your questions. This entire set is open for the media Q&A. मेरा सवाल रितेश जी से सबसे पहले है। आज से 10 साल पहले आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद जितनी भी आपने फुकरे 2 बनाई, 3 अब जो भी आ रही है, लेकिन उस समय आपके ओवर कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी? आपके पास एक टैलेंटेड टीम थी, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस, हम लोग को लगा था हल्की फुल्की फिल्म होगी, लेकिन फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी किया और बहुत अच्छी लगी लोगों को, जबान पे चढ़ गई। अच्छा शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किसने कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि तो आप आपने इतने हम लोग को कहा था। नहीं आई सेड वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। जब मृग ने कहानी लिखी थी एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड टू अस, अगर आप कहानी को आज भी देखोगे, यू कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म अगेन, एंड आई थिंक वो जो 2 लड़कों जो हनी और चूचा के जो एम्बिशन थी, जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका एक एम्बिशन था, मतलब क्या था, एक सिंपल था कि हमें कॉलेज में जाना है, एंड दे डिडंट हैव द नेचुरल स्किल एंड दे फिगर्ड आउट अ वे, एक जुगाड़ करके, राइट? सो आई जस्ट फील दैट व्हाटएवर देयर एस्पिरेशन वाज, जो उनके थे, वाज वेरी रिलेटेबल।
Like, and I could identify because I mean, it took me back to my college days when it was aspirational for to going to a college in South Bombay. I went to a school in Jew here. I don't think I remember Kasim and me were in school. Most of the people would go to the colleges, which was Mitibai, all around. To travel to South Bombay, it was not, I mean, it wasn't there. I don't think, besides me and one, two other kids who aspired to do that. So I'm just trying to give you a comparison. The minute usne jab script bheji hame and he narrated to us, there was an instant relatability to it. I know it was small that time, कि यार ये क्या है, but somewhere again, like मैंने जब इन्हें पहले भी किया जब दिल चाहता है लिखी थी, was the similar way कि you could identify with it and it feel real, and that's what happened. And I'm really glad कि it went on to becoming a franchisable film for us. जी मेरा सवाल डायरेक्टर से भी है। लामा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में जैसे जो चूचा का कैरेक्टर है और बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपको वल्गैरिटी से बचाते हुए कॉमेडी लिखना है, और आपके साथ विपुल जैसे इतने तगड़े राइटर हैं, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर उनको उसमें इनोसेंस लाना, उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था फिल्म बनाते हुए? देखिए, शुरुआत तो अंदर से ही होती है, तो हम ही खुद इतने इनोसेंट हैं कि हम मतलब चाह के भी शरारत वाली चीज़ें लिख नहीं सकते। सो बट सी इंटेंशन यही था हमेशा से कि एक क्लीन, एक ऐसी कॉमेडी या एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सबके साथ देखी जाए, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी इवन आफ्टर 10 years ये ब्रांड जो है मतलब ग्रो इसीलिए किया है क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है, इसकी रीच जो है इज़ वाइड, इट्स नॉट लिमिटेड टू अ सर्टेन सेक्शन। सो अगेन वही था, आइडिया यही था कि आपको टेम्पटेशंस होती हैं, ईजी भी होते हैं, मुझे लगता है थोड़े ऑफ द ब्लॉक जोक्स लिखने थोड़े ईजी होते हैं, बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट क्योंकि हमारे पास हथियार और एम्यूनेशन बहुत है, तो जो आपने अभी ट्रेलर में देखा, फिल्म में भी बहुत है। सो आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं उस चीज़ की। थैंक यू। Ritesh, hi. It was Russell here from PTI. Hearty congratulations for the trailer. Obviously, this is one of the most loved franchises in India. What I would like to ask you, from putting a producer's hat on, we have recently seen after Bollywood was going through a struggling period, there has been 3 hits in a row in 1 month. Gadar 2, Oh My God 2, Dream Girl 2. Now Fukre 3 is coming and it looks tailor-made to be another big hit. As a producer, do you think so that the film industry, producers in general now, would feel that sequels are a much safer bet for the audience? You know, I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them, but I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made, and you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward, right? Of course, then there's already a fan base for it, so it only makes sense, but you have to deliver, and there are some films you should just leave aside. You've created a certain mark, and if you're not 100% sure about it, don't attempt it because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing. You know, so there is a sense of an urgency created that I want to go and I'll mark a date and I want to consume them in a collective environment. So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you'll want to experience that with a group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema. You know, you're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming it. वरुण भाई, मेरा सवाल आपके लिए भी एक है। वरुण, कॉमेडी में आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है कि यू आर लाइक द न्यू एज गोविंदा, यू आर सो गुड इन कॉमेडी। सो Thank you so much. So, Varun bhai, when you return to a character like Chucha, but you leave an impression, whether it's Chucha, whether it is Sexa, you leave that impression. When you return to a character like Chucha, is it the first time when you do it, you know, raw है, तो हम जो हमारे मन में है वो हम कर रहे हैं. But now when you're going it has this big built-in fan base. तो थोड़ी सी nervousness आ जाती है, कैसे मैं वो level maintain रखूं? 100% आती है भाई। आई थिंक जो आपने बोला, जैसे हमने स्टार्ट किया था
फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था, जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था। मृक्स और मैं हम लोग बैठते रहते थे, रीड ही करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे, प्रोसेस सेम ही है अभी भी। बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं, एज वाइज आप बड़े हुए हैं, मेच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं, काम का एक ग्राफ गया उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं। सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3 आई थिंक विच कलेक्टिवली मृक्स और हम बैठ के कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को उसको अनलर्न करना, बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था कुछ, एकदम रॉनेस थी और खुल के बस आप कर रहे थे। तो वही चीज़ को वापस सेकेंड पार्ट में भी लाना और वही चीज़ को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना, तो आई थिंक unlearn was the process for me, if I have to say, for Chucha this time. Hello. Hi. Hi, I'm Grace here. Here. Hi. So trailer looks very amazing, of course. My questions to all of you. ट्रेलर में तो बहुत मस्ती देखा, बट सेट्स पे क्या मस्ती किया, क्या प्रैंक्स किया? ऑल्सो डिड यू मिस अली फजल? We always miss him यार, जब भी याद आती है मिर्ज़ापुर देख लेते हैं। बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम एड़ियाँ घिस घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस एंड द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स दैट वी एक्चुअली शॉट इन, वी हैव शॉट फॉर रेंजिंग फ्रॉम लाइक -20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक एक इंसान सब के सब, दैट एरिया वे वी climbed down almost 2000 feet to shoot a particular sequence. वहाँ पे सब एक एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे, वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था। we are all of us have been a part of that family as a unit, and that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है, so many folds of it. I feel it just, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म उनको प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए। हेलो पंकज सर, हाय, दिस साइड, दिस साइड। ये पंडित जी, आई एम दीपक पांडे फ्रॉम भारत 24। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो मुकाम हासिल किए हो, इसके पीछे आप किसे आभारी मानते हो? बहुत लोगों को, आपको भी, हाँ, माता पिता को, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए। तो बहुत लोग हैं, किसी एक व्यक्ति की सफलता में, यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सब का आभारी हूँ मैं। Hello. Hi. For most of us, Fukregiri begins at school. And I see a lot of education in school out here. Is there a Fukre moment that one of you or most of your representatives, Pankaj ji aap, and Richa, the Fukre boys, and Ritesh, especially to you two. Yes, there's a Fukre moment that you would like to share, which began at school. इनको सोचना पड़ेगा कौन से बता पाएंगे, हाँ, बताने लायक कौन से। I've heard a lot about you. Qasim, Oh what my are these God. rumors you're spreading Today about me? being Teachers' Day, I think it'll be very relevant if you could share a message to your teachers about how's the journey been from then to now. You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking, and is, you know, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I'm talking about a few years ago, went to his school, and the only thing his teacher told me is that whatever you're going to do at home is 20% and 80% is what we'll make out of your child in school. But you have to balance that 20% with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school.
So everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age you're impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers, you start going to work and people you learn under are your teachers. So I think even today I still feel that I'm going to continue learning and I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. हेलो, मेरा सवाल पंकज जी से। पंकज सर, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। यो धन्यवाद। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सब यही चाहेंगे कि आप जैसा पिता और एडवोकेट हर कोर्ट में हो और हर घर में हो। एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि जब फुकरे स्टार्ट हुई थी तो कैरेक्टर आपका दरबान था, छोटा सा कैरेक्टर था, और आज पूरी मूवी की दरबानी कर रहे हैं। सो ये कहना ठीक हो गया, उस टाइम आपको फुकरे की ज़रूरत थी और आज आपके बिना फुकरे नहीं बन सकती थी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है। पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में। We feel very safe that he is our Darban, and I think anybody who works with him feels very very safe कि हाँ पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है। And thank you so much पंकज जी for that. और पार्ट वन भी पंडित के बिना नहीं बन सकती। मैं नहीं होता तो भोली से मिलवाता कौन इनको? Correct. Hello in center. Hi, Shilpa here from Mayapuri magazine. ऋचा, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से फिल्म्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम फिल्में होती हैं जिनके सीक्वल्स भी इतने वर्क करते हैं, और जिस बजट में फिल्म बनती है उससे ज़्यादा जो है प्यार ऑडियंस का मिलता है। और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ, जिस तरह से दोनों सीजन इतने अमेजिंग रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है अकॉर्डिंग टू यू कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना क्रेज़ है अभी तक? It feels like I'll repeat myself, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी फिल्म अगर जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट वन में लोगों को, आप मत करो ना उनको, वो मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट। मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट वन में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है। हम सब के मिलियो, हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है। तो पहली बात तो वो। दूसरी बात, जब उन्हें कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो खुद ही भूल गई, तुझे तूने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में। पानी, मम्मी को पानी पीना था यार। चल ठीक है, कोई बात। तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग, और उसमें एक सच्चाई है, हम सब की असलियत, एक क्लीन कॉमेडी। हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है। तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो, और मैं तो ये भी कहूँगी अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी। और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नो, टू क्रिएट नाइस मेमोरीज। थैंक यू। पंकज जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या खास बात है इस तरह से जो क्रेजी प्यार जो ऑडियंस का मिलता है, हर किरदार को मिलता है? जी, वो लोग पसंद करते हैं, ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है। प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो एक ह्यूमर और कॉकनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहती है फुकरे। इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगी जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत ज़रूरी और हंसी के आगे की बात है। तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और मृग सर, जो इस फिल्म में भी है। हेलो,
मेरा नाम आरती सक्सेना है और मंजूर जी से मेरा सवाल है थैंक यू कि मैं वेट ही कर रहा था कि मतलब शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि उस शादी का आपका प्रस्ताव जो किरदार है वो पिक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा किरदार सबसे इम्पोर्टेंट हाँ लाइक सब आप पे डिपेंड है, सब आपसे आपको भाव दे रहे हैं। हाँ तो नहीं, मेरे आप हिसाब ही से बता रहे हो पूछ रहे हो नहीं बता रही हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच आपको ऐसा लगता है थैंक यू तो हाँ जी फुकरे 1 2 3 मतलब